अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं हूं तहमीना शेख। ताजा तरीन सबसे बड़ी और अहम खबर अनीस कत्ल केस के हवाले से। जस्टिस फॉर अनीस, ये हैशटैग्स मैंने और आपने सबने देखे। आज की ये ताजा तरीन खबर है कि अनीला जो है उसको एक मर्तबा फिर से कोर्ट से जमानत मिल गई है 24 तारीख तक। क्या कहानी है वो डिटेल्स भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। जनाब, नोमान की तरफ से कोर्ट में पेश हुआ नोमान और इसके कुछ कजन्स। दूसरी पार्टी अनीला की जानिब से जब हम बात करते हैं तो यहाँ से जनाब पेश हुई अनीला और अनीला की फैमिली। जज साहब ने सवाल किया तफ्तीशी से, आईओ से, कि तुम इस केस को वाइंड अप करके अपनी तफ्तीश मुकम्मल करके मेरे पास कब लेकर आओगे, तुम्हें मजीद कितने दिन चाहिए। जिस पर तफ्तीशी ने यह जवाब दिया कि हजूर मुझे 10 दिन का टाइम दे दें, 10 दिन के बाद मैं तमाम अपनी तफ्तीश को मुकम्मल करके आपके सामने पेश करूंगा। तो जज साहब ने कहा कि ठीक है, 10 दिन के अंदर इस तफ्तीश को मुकम्मल करके मेरे सामने पेश करो। जज साहब ने नोमान के साथ डिटेल के साथ जज साहब ने पूछा कि क्या कहानी है, जो कि आप लोगों ने मेरा सारी का सारा इंटरव्यू सुना। और इस इंटरव्यू में जो नोमान ने मौकिफ इख्तियार किया, जो नोमान ने स्टेटमेंट दी कि नाजायज ताल्लुकात थे, ये मामला थे, इतना अरसा शादी को हुआ, बच्चा पैदा हुआ, फिर इस तरह से मेरी माँ को कत्ल किया गया, ये तमाम डिटेल्स नोमान ने जज साहब के सामने रखी, जिसको जज साहब ने सुना। और सुनने के बाद फिर से एक मर्तबा तफ्तीशी को कहा कि तमाम शवाहिद को इकट्ठा करके मिसलों की नजर करके मेरे सामने लाओ, ताकि मैं इस हवाले से कोई ना कोई अनाउंसमेंट करूं। इसी तरह से जब अनीला की बात हुई, अनीला से जब सवाल किया गया तो अनीला ने भी सेम मौके सामने रखा कि मेरा किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं था, कोई ऐसा मामला नहीं था, मुझे बेगुनाह को फंसाया जा रहा है। ये वो तमाम की तमाम स्टेटमेंट है जो कि अनीला ने एसपी साहिबा को भी दी, और ये वो स्टेटमेंट है जो कि अनीला ने राना अदील, जो कि आईओ है, जो कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उनको भी ये कहा। नेक्स्ट हेयरिंग के हवाले से जज साहब ने जो डेट दी वो जनाब दी 25 तारीख के। 25 तारीख को दोबारा मेरे सामने हाजिर हूँ, जिस पर अनीला के वकील ने कहा कि 25 तारीख को सर मैं बिजी हूँ, आप इससे अगली डेट मुझे कोई दे दे, जिससे जाहिर ये होता है, जिससे लुबे लुबाब ये निकलता है कि ये चाह रहे थे कि मजीद डेट जो है वो आगे की डले, टाइम मजीद डल जाए और मजीद मौका और मजीद वक्त मिल जाए। इस जवाब में जब वकील साहब ने जज से ये कहा कि 25 तारीख जो है वो आप ना डालें, इससे आगे की डाल दें, तो जज साहब ने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया इसका। जज साहब ने कहा कि आपको 25 को आप मसरूफ है, चले 24 डाल देते हैं, एक दिन पहले की डाल देते हैं, 24 को तो आप मसरूफ नहीं है। यानी कि जज साहब भी इस केस को सॉल्व करने की तरफ है कि कोई अनाउंसमेंट की जाए, कोई फैसला किया जाए, जुडिशियल किया जाए, जो भी मामलात हैं। तफ्तीशी को भी कहा कि 10 दिन के अंदर अपनी तफ्तीश को मुकम्मल करके मेरे सामने रखिए। और जब बात करते हैं हम हेयरिंग के हवाले से, तो वो भी एक दिन आगे की बजाय एक दिन बैक डेट में डाल के दी कि 24 तारीख को आप मेरे पास पेश हो जाए। ये तो है जनाब हेयरिंग का किस्सा कहानी जो आप लोगों के सामने हमने रखा। अब जब हेयरिंग के ऊपर नोमान पेश हुआ, नोमान के कजन पेश हुए, तो इस हेयरिंग पर अनीला और अनीला के फैमिली मेंबर्स भी शरीक हुए, पेश हुए। इस दौरान नोमान जब पास से गुजरता था, ये बात मुझे नोमान ने बताई, नोमान जब पास से गुजरता था तो उसके सामने मोबाइल को कान पर लगा लिया जाता था और लगाकर कहा जाता था, ऐसे कोई रोला ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है, फेर मरवा देंगे, सानू सारा पता है कितना हल करना है, तबीयत ठीक है 2 मिनट हो जाएगी, कोई ऐसा रोला नहीं है, लता तो फेर मरवा देंगे। ये गुफ्तगू जो मैं आपको पंजाबी में बता रही हूँ ना जुमले, ये मैं अपने से नहीं बता रही हूँ, ये मैं वो जुमले आपको बता रही हूँ जो नोमान ने मुझे बताए हैं कि इस तरह से फोन जो है ये कान पे लगा के और जानबूझ के मेरे सामने से गुजरते हुए ये इस किस्म की गुफ्तगू करते थे। अब हम जब देखते हैं कि अदालतों में जब दोनों पार्टीज की तरफ से पेश होती हैं, फैमिलीज या केसेस में जब पेश होते हैं, तो एक दूसरे को ताव देने का ये एक बेहतरीन तरीकाकार है जिससे दूसरी पार्टी को ताव दिलाया जा सकता है, गुस्सा दिलाया जा सकता है, ताकि वो आपे से बाहर हो। लेकिन यहाँ पर नोमान ने फिर से सब्र का दामन थामा और वो आपे से बाहर नहीं हुआ, और उसने कहा कि मैंने कानून को बिल्कुल अपने हाथ में नहीं लेना, जो कानून कहता है मैं उस तरह चलूंगा। तो एक मर्तबा फिर से इस लड़के को सलाम है। अब कुछ हम बात कर लेते हैं इस हवाले से कि बच्चा जिसकी हवालगी के हवाले से मैंने बड़ी डिटेल के साथ आप लोगों के सामने वीडियो रखी थी, 2 उसमें गवाह रखे गए थे। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि बच्चे की हवालगी जो है वो कर दी गई है, यानी कि बच्चा दे दिया गया है। और किस तरह से दिया गया है,
स्टैम्प पेपर के ऊपर एक एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसके ऊपर साइन हुए, अंगूठे लगे, एसओपीज तय की गई, कंडीशंस तय की गई और उसके मुताबिक बच्चे की जो हवालगी है वो कर दी गई है। अब उसके बाद सवाल ये आ जाता है जहेज के सामान के हवाले से। जाहिर है जब बच्चियों की शादियां होती हैं तो वालिदैन उनको अच्छे से अच्छा जहेज देते हैं, जितनी जितनी जिसकी हैसियत होती है उतना उतना वो जहेज देते हैं। तो इसी तरह से इस फैमिली की जब हम बात करते हैं तो इन्होंने भी जहेज के लिए अच्छा खासा एहतमाम किया था। इन्होंने डिमांड भी कर रखी थी कि जाहिर है अब हमारी बच्ची वहां नहीं जाएगी, बच्चा आपको वापस कर दिया है तो जहेज जो है वो भी हम वापस ले लेते हैं। तो आप लोगों को ये भी बता दें कि जहेज को वापस किया गया है, बिल्कुल किया गया है, लेकिन जितना जहेज दिया गया था उतनी चीजें वापस नहीं की गई। बहुत सी छोटी मोटी चीजें, बहुत से परफ्यूम्स, बहुत सी कॉस्मेटिक की चीजें, बहुत सी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली जो चीजें हैं उनको आगे पीछे कर लिया गया। यानी हम मुख्तसर लफ्ज में ये कह सकते हैं, अल्फाज में ये बात बोल सकते हैं कि सामान को खुर्द बुर्द किया गया है, यानी एज इट इज जैसे कि दिया गया था उस तरह से वापस नहीं किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब झगड़ा हुआ, मामलात खराब हुए, ये जब वापस अपने घर में आई तो जाहिर है लड़कियां जब शादी के बाद कहीं जाती हैं या झगड़ा हो जाता है, कोई भी मसला होता है, घर से बाहर जाती हैं तो वो अपने रूम को लॉक करके जाती हैं। ज्यादातर केसेस में हम ये देखते हैं, रूम को लॉक करके जाती हैं, कीज को अपने बैग में डाला या अपने शौहर को पकड़ा दिया, चलें जी हमारा कमरा सेफ हो गया, नया सामान, नई चीजें, नई तमाम मामलात होते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने भी ऐसा किया कि लॉक करके ये आई थी, लेकिन अब जब ये सामान को रिसीव करने के लिए गए तो मालूम हुआ कि वो लॉक तोड़ा गया था और उस लॉक की जगह पर कोई और लॉक यानी कि एक और ताला लगाया गया था। जो ताला इन्होंने लगाया था वो ताला वहां पर मौजूद नहीं था, कोई दूसरा ताला लगाया गया था। अच्छा, अब जब ताला चेंज होता है ना तो एक कॉमन सेंस है कि आपको इनसिक्योरिटी है या आपके दिल में कोई और बात है कि आप कह रहे हैं कि इनका ताला उतार दो ताकि इनकी रसाई ना हो सके, इनकी जो है जाहिर चाबी उसके पास है, वो जब चाहे जाके सामान खोल के अपना मर्जी से ले सकती है। तो सबसे पहले ताला चेंज किया जाता है ताकि रसाई ना हो सके। तो ये सारी की सारी जो है सामान के हवाले से गुफ्तगू शदीद है जो आप लोगों के सामने रखी है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं इस हेयरिंग के हवाले से, सामान के हवाले से, बच्चे के हवाले से, तो बड़ी ही एक इम्पॉर्टेंट बात मैं फिर से तारीफ करूंगी इस लड़के नोमान की। जैसे कि सारे के सारे मामले में उसने कानून को हाथ में नहीं लिया, कबर कुशाई की, आधी बात फैमिली को बताई, आधी बात नहीं बताई। जिस जवान लड़के के सामने उसकी माँ को इस बेदर्दी के साथ मारा जाए उसका जवान खून खौलता ही होता है, वो सवाल करता ही होता है, वो बदले की आग रखता ही होता है। जाहिर है हलाल का खून जो होता है उसको बहुत दुख होता है, अपने वालिदैन का, अपने रिश्तों का तकद्दुस होता है, एक इज्जत होती है, एक किरदार होता है, लेकिन उसने सब्र का दामन थामे रखा, उसने कानून को हाथ में नहीं लिया। शुरू से इस केस को बड़े तहामुल के साथ लेकर चल रहा है, एसओपी के साथ लेकर चल रहा है, टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ लेकर चल रहा है।